लेट्स स्टार्ट विद द इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, राइट, दैट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसके जो बिल्कुल बेसिक रूल्स है वो भी सारे के सारे डिफरेंशिएशन के उल्टे रूल्स के थ्रू ही हम निकालते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो बेसिक रूल्स तो आई होप आप लोगों को पता है अभी। ठीक है, बट स्टिल इन केस अगर कोई बीच में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं सारा का सारा गो थ्रू करूंगा अभी। ठीक है, पूरे के पूरे मेथड वगैरह क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो बताना एक बार, क्योंकि इसके मेथड्स बहुत ज्यादा हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो मेथड्स ठीक है, लेकिन आगे उनकी जो टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो उनको मैं गो थ्रू करूंगा पहले। ठीक है, एंड इसके बाद फिर जो कंपटीशन में जो जो पर्टिकुलर टाइप्स हैं, जो जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं जो कवर अप होते हैं, फिर उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखना। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर रूल्स क्या क्या हैं सबसे पहले तो, ठीक है, हमारे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अगर हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, यानी कि इस चीज का डिफरेंशिएशन अगर एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन दैट वुड बी कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा इंटीग्रेशन पूरा का पूरा रहेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन के एग्जैक्टली उल्टे रूल हमारे बन के आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या आएंगे रूल्स अब। पहला, x की पावर n dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। यहाँ पर n जो है ये -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन का 0 चला जाएगा और वो पूरा इंटीग्रल जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है -1 अगर होता है तो ये क्या चला जाएगा 1/x, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। तो इन केस अगर n हमारा -1 हो गया, इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, एंड अगर -1 हो गया तो ये बन जाएगा ln x प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से ln x प्लस सी बन जाएगा। देन सेकंड रूल इज e की पावर एक्सपोनेंशियल e की पावर x dx इंटीग्रेशन, दैट इज e की पावर x प्लस सी एज इट इज, एंड a की पावर x dx इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट वुड बी योर a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस सी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, देन इज ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रूल्स हैं हमारे। ठीक है, दैट इज साइन एक्स dx इंटीग्रेशन, cos x dx इंटीग्रेशन, तो साइन का होता है माइनस cos x प्लस सी, cos का होता है साइन x प्लस सी। ठीक है, ये तो बहुत बहुत बेसिक सी चीज आ गई, बहुत बेसिक चीज आ गई। ठीक है, अच्छा, देन आ रहा है हमारा tan x इंटू सीकेंट एक्स dx इंटीग्रेशन, cot x इंटू cosecant x dx इंटीग्रेशन। ठीक, देन इज secant square x dx इंटीग्रेशन, secant square x dx इंटीग्रेशन, फिर tan x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, देन cot x dx इंटीग्रेशन, cosecant x dx इंटीग्रेशन, एंड secant x dx इंटीग्रेशन इंडिविजुअली। राइट, तो ये रूल्स क्या हैं, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल फंक्शन के इंटीग्रेशन, ये 6 के 6 रूल्स, एंड ये डिफरेंशिएशन के थ्रू जो आता है हमारे, ये वो चीज चली जाती है। ठीक है, अब tan x इंटू secant x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है secant x का। राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, secant x प्लस सी। हाँ जी, क्लियर हुआ। ठीक, इसका क्या जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा tan x प्लस सी, इसका जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ये एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन के अंडर कवर अप होता है, बट स्टिल अभी बेसिक रूल्स के अंदर जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
हाँ जी, log secant x। बिल्कुल, ln ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस सी, एंड कोट एक्स का ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी, कोसिकेंट एक्स का ln ऑफ मॉड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, एंड ln ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये भी चीज समझना कि इन्हीं सब के अंदर अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक, कहां कहां पे देखो जरा, इस रूल के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एंड x का जो कोफिशिएंट है a उससे डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहने की कोशिश हो रही है कि अगर f of x dx integration is capital F of x plus c, then f of ax plus b dx integration जो होगा, that will be capital F of ax plus b plus c, लेकिन ये a से डिवाइड भी होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली sin of ax plus b dx integration that would be minus cos ax plus b, एंड x का जो कोफिशिएंट है a उससे डिवाइड हो जाएगा, एंड प्लस c, इस तरीके से आ जाएगा। एंड ये सबके लिए चलेगा, ये सबके लिए चलेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक रूल्स थे इंटीग्रेशन के। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं, तो इसके अंदर जो ओवरऑल चार मेथड्स आते हैं, ठीक है, क्या क्या, सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थर्ड इज पार्शियल फ्रैक्शन, एंड फोर्थ इज मिसलेनियस ले लो या फिर अदर एक्स्ट्रा ले लो, जो भी और फालतू के छोटी छोटी चीजें डिफाइंड है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, मेन यही चीजें हैं, जो भी चीजें हम मेन इंटीग्रेशन के अंदर देखेंगे वो इन चारों के अंदर ही लाई करेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं लाई करेगी, ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जनरली इन तीनों में से क्वेश्चन आता है और कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन, नाउ व्हाट इज सब्सटीट्यूशन? ठीक है, ध्यान से देखना, सब्सटीट्यूशन का मेन फंडा होता है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट, या डिवीजन में भी हो सकता है, कि किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे, और एफ ऑफ एक्स की पावर एन, लेट से डिवीजन में हो गया, सॉरी, एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन, और लेट से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको टी लेंगे, राइट, इन सब्स्टिट्यूशन के आगे मेथड क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक, वो आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, साथ में इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दैट इज डी एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव वन, साथ में इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा हमारा डी टी, तो इन दिस केस ये डी टी बन जाएगा, ये डी टी बन जाएगा, एंड ये डी टी बन जाएगा, एंड ये टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा। तो पहले वाला चला जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई टी की पावर एन, और ये चला जाएगा जी ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें चली जाएंगी, बात खत्म। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये सारा का सारा मेन चीज इसी के अंदर यही है, लेकिन हाँ, इसके आगे छोटी छोटी टाइप्स वगैरह आ जाती हैं जिनको यूज करके हम आगे सारा देखते हैं। ठीक है, चलो, अब देखो जरा, जैसे ये जो हमने रूल्स देखे थे, इंटीग्रेशन टेन एक्स dx, या इंटीग्रेशन कोट एक्स dx, या इंटीग्रेशन कोसिकेंट
एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डी एक्स, ये चारों के चारों एक्चुअली में सब्सटीट्यूशन से ही आते हैं। ठीक है, अब ये चारों के चारों सब्सटीट्यूशन से कैसे आते हैं? ठीक है, ध्यान से देखो कि tan को लिखा साइन एक्स बाय कोस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, राइट। तो हमने कोस एक्स को t ले लिया, ठीक है, देन साइन एक्स डी एक्स विद नेगेटिव दैट वुड बी डी टी, इधर चला गया नेगेटिव, तो ये पूरा क्या चला गया? इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, ठीक, विद नेगेटिव, दैट वुड बी माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड t प्लस c, और t की वैल्यू cos x पुट की, तो माइनस ln ऑफ मॉड cos x प्लस c, और ये -1 log की पावर में चला जाएगा, तो दैट वुड बी ln ऑफ 1 बाय cos, तो दैट इज secant x प्लस c। ठीक है, ये चीज चली जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से ये चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो आए थे, ये हमारे सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन से ही आए थे। ठीक है, तो मेन चीज यहीं से आती है हमारी। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा जो इसके बाद मेन चीज जो आती है, राइट, वो क्या है कि अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये सब्स्टिट्यूशन के मेन रूल्स हैं। अभी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर कहीं पर भी दिखाई दे तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, उसको सब्स्टिट्यूट करना। अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर कहीं दिखाई दे तो इसके अंदर एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर कहीं पे दिखाई दे तो एक्स को ए सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, एंड इसके अलावा अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर कहीं पर भी दिखाई दे, इसके लिए एक्स स्केयर को क्या सब्स्टिट्यूट करना? ए स्केयर कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये मेन हमारे सब्स्टिट्यूशन के रूल रहते हैं। इन्हीं को यूज करके हमारे जो और क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूलाज आते हैं, मेन 6 सेट ऑफ फॉर्मूलाज, वो क्या क्या है? dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर द रूट, ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर द रूट dx बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट इंटीग्रेशन। तो पहले ये तीन देखते हैं। तो इसका क्या जाता है? ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सी। ठीक है, ये क्या जाएगा? ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर मॉड प्लस सी, एंड ये जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। ठीक, सेम चीजें आती हैं अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो इसका क्या जाता है तुम्हारा? दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। ठीक है, इसका क्या जाता है तुम्हारा? दैट इज 1 बाय 2 ए ln ऑफ मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, एंड इसका 1 बाय 2 ए ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी, या x माइनस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, ये हमारे मेन जो है ये रूल्स जाते हैं 6, एंड इन्हीं के अंदर x की जगह अगर कोई लीनियर आ जाए तो सेम एज इट इज रहेगा, बस उसके कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को यूज करके हमारा नेक्स्ट रूल जो हमने बनाया था, ठीक है, वो क्या था कि अगर ऊपर जैसे ऊपर 1 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इन कांस्टेंट की जगह अगर लीनियर आ जाए तो ax प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ या पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटीग्रेशन dx हो जाए, और ax प्लस बी डिवाइडेड बाय पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर dx इंटीग्रेशन, ये चीज हो जाए। अब अगर ये दोनों चीजें आ गई तो इन दैट केस क्या होगा? राइट, अगर ये दोनों चीजें आ गई तो इन दैट केस क्या होगा? हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू राइट द लीनियर इन बोथ द केसेस एज some constant lambda times the derivative of the denominator, that is px square plus qx plus r
ठीक है, प्लस सम अनदर कांस्टेंट म्यू। इस तरीके से इसको लिखने की कोशिश होती है इन दोनों के अंदर। एंड जैसे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं वी आर डन, वी आर डन। ठीक है, जैसे एग्जांपल इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करेंगे dx कि वी विल ट्राई टू राइट 2x प्लस 3 एज लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, ये जाएगा 2x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट म्यू, तो दैट वुड बी 2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो इन दैट केस ये चीज जाएगी इसके बराबर, तो लैम्डा हो जाएगा 1। तो लैम्डा 1 आ गया, तो इधर आ गया 2 प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू 3, तो म्यू भी 1 आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और उसके लिखा 1 प्लस 1 dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर तो अगर ये t है ऊपर dt है, तो क्या चला जाएगा ln ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 बाय ये चला जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो क्या चला जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूल लगेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूल होता है tan इनवर्स। तो 1 बाय ए tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस c, एंड ये वाली चीज ln ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का मॉड एज इट इज। तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे इस रूल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। दैट इज न्यूमरेटर में जो लीनियर आ रहा है, राइट, न्यूमरेटर में जो लीनियर आ रहा है उसको हम डेरिवेटिव सम कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक प्लस सम अनदर कांस्टेंट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो और पर्टिकुलर चीजें आती हैं, जैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे कि साइन की पावर mx है, कॉस की पावर nx है, dx इंटीग्रेशन वेयर m और n जो है ये बिलोंग करते हैं सब नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो अब इसके अंदर रूल क्या है कि ओड इवन पावर का कॉम्बिनेशन हमें देखना होता है। ठीक है, हमें ओड इवन पावर का कॉम्बिनेशन देखना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जिसकी पावर ओड है, राइट, उसको छोड़ के दूसरे वाले को हम क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं टी की फॉर्म में। ठीक है, तो जिसकी पावर ओड है साइन कॉस, देखो ओड 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 इवन इवन ओड इवन इवन, ये चार केसेस पॉसिबल है। तो इन चारों केसेस के अंदर इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कॉस ओड है तो साइन को टी लेंगे। ठीक है, ओड है जिसकी पावर, उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी लेना होता, तो इसके अंदर, राइट, कॉस को टी लेंगे, एंड इसके अंदर तो तुम साइन को टी या फिर कॉस को टी, दोनों को किसी में भी किसी को भी टी ले सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर दोनों से चल जाएगा। ठीक है, दोनों से चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कन्वर्ट टू हायर एंगल, दैट्स इट। तो जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस की पावर 4 है, राइट, तो साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके हायर एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी कॉस की पावर 4 को फिर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इन जनरल मेथड रहता है। ठीक है, एंड इन केस इफ पावर्स आर नेगेटिव, यानी कि साइन कोस वगैरह जो है डिनोमिनेटर वगैरह में कुछ, न्यूमरेटर में कुछ, डिनोमिनेटर वगैरह में प्रेजेंट है, देन ट्राई टू कन्वर्ट them to tan x and secant square x or cot x and cosecant square x combination, इसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करो इन दैट केस हमको। ठीक है, जैसे एग्जांपल, तो साइन की पावर 5x
इंटू कॉस की पावर 6x dx इंटीग्रेशन। तो साइन की पावर ऑड आ रहा है तो कॉस को टी लोगे, तो cos x dx इज इक्वल टू टी लिया। अब इससे फायदा ये होगा कि जिसकी पावर ऑड है उसको एक निकाल के इसके साथ रख दो dx के साथ, तो sin x dx आ जाएगा, cos की पावर 6x बचेगा और इधर sin स्क्वायर sin की पावर 4 बचेगा, उसको लिखा sin स्क्वायर का स्क्वायर, और वो जो sin स्क्वायर है उसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो cos को हमने t लिया, ठीक है, तो sin x dx इज माइनस dt। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज चली जाएगी। ओके, now that would be integration 1 minus t square का होल स्क्वायर t की पावर 6 माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा dt, so that would be minus integration of 1 plus t की पावर 4 minus 2t square into t की पावर 6 dt। ठीक है, so that would be minus integration t की पावर 6 plus t की पावर 10 minus 2t की पावर 8 dt। तो ये तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, वापस फिर हम क्या करेंगे, t को cos x कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया ऑड इवन वाला। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो एग्जांपल कि इंटीग्रेशन dx बाय sin x एंड cos की पावर 3x। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो sin x की पावर भी -1 है, cos x की पावर भी -3 है, यानी कि दोनों की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो इन दैट केस क्या करेंगे, हम इसको tan या secant स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या cot एंड cosecant स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय cos x किया इनटू cos x किया ताकि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, dx बाय tan x इनटू ये बन गया cos की पावर 4, एंड cos की पावर 4 जो है वो न्यूमरेटर में जाके secant की पावर 4 बन जाएगा। तो secant स्क्वायर x इनटू secant स्क्वायर x dx। अब tan x को t लिया and secant square x can be written as 1 plus tan square x, तो integration 1 plus tan square x divided by tan x into secant square x dx, राइट। तो tan x को t लिया तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 plus t square by t एंड ये बन जाएगा dt। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x dx that is equal to dt, राइट। तो ये बन गया, अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये मेन चीजें हैं इंटीग्रेशन एंड जो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मुलास हैं। ठीक है, ये इसके अंदर जनरली कवर अप होते हैं। देन इज, ठीक है, देन इज, हाँ जी, किसी को डाउट? सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था हाँ जी, उसमें कोई भी अगर नीचे आ जाए sin x और cos x के अंदर ऑड या कुछ भी हो तो उसको tan और secant के अंदर ही कन्वर्ट करना है। tan secant स्क्वायर या फिर कोट को secant स्क्वायर, दोनों में से एक बनेगा बनेगा। ओके सर, वो मैंने देखा नहीं था वो सही। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी, अगर tan में नहीं, tan secant स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, देन ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कोट एंड कोसेकेंट स्क्वायर इन दैट केस। सर सर कितनी भी डिग्री हो? जनरली डिग्री ऐसी नहीं होती कि वो कन्वर्ट ना हो पाए। ठीक है, हाँ जी चिराग। सर अगर दोनों इवन और हायर डिग्री हो काफी, हाँ, और डिनोमिनेटर में हो, देखो नहीं ये- सर न्यूमरेटर हाँ में हो। हाँ, इवन और बहुत ज्यादा हायर डिग्री हो, राइट। देखो चिराग, एक चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि पहली बात तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस मालूम है क्या होते हैं? जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। बिल्कुल, ठीक है, नाम से क्लियर है। ठीक है, बेसिकली देखो मेन चीज हमारी इस पूरी इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक, प्लस सी, जिसका डेरिवेटिव जो होता है वो एफ ऑफ एक्स है, वो एफ ऑफ एक्स होगा। तो इन दैट केस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ये चीज जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है कि जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन हो, तो इन दैट केस ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा अवेलेबल ही नहीं है जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रेशन जा ही नहीं सकता। तो इन दैट केस चीज को मतलब इंटीग्रेबल फंक्शन बोलते हैं। हर हायर डिग्री नॉन इंटीग्रेबल बन जाएगी फिर, जो नहीं, मैं इवन ये हो। बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोला ही नहीं।
मैं ये बोल ही नहीं रहा, ठीक है। उनके भी रूल्स हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर उनके रूल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं आएगा, जो अपने बिल्कुल बेसिक वाले ये चीजें हैं, राइट, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वगैरह, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। रैंडमली ओके अपनी तरफ से पावर 88 पावर एक की ले ली, दूसरे की 99 पावर ले ली, या 100 पावर ले ली, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखो एट द एंड जब भी इवन इवन पावर आई तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, हायर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइन की पावर 88 को हायर एंगल में कन्वर्ट करते करते सोच रहे हो क्या लग जाएगी अपनी, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि यहाँ पर ये चीज इस तरीके से, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगवाएंगे, वो अभी हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब सारा कुछ देख लेंगे। अभी तो मैं सारा गो थ्रू करवा रहा हूँ ना, बात समझे। ओके सर, यस सर। राइट, ठीक है। चलो, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारा मेन रूल है दैट इज बाय पार्ट्स, ठीक है। अब बाय पार्ट्स क्या है हमारा, ठीक है। यू डॉट वी डी एक्स इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, एंड इन दोनों का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमारा बनेगा बाय पार्ट्स, ठीक है। कहां से आया, एक्चुअली में जो प्रोडक्ट रूल था हमारा डिफरेंशिएशन का, ये वहीं से आया है। ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन अगर तुम देखो ध्यान से, क्या होता है, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। तो हमने इसको इधर रखा, इसको इधर ले गए, तो एफ डैश जी क्या जाएगा हमारा, दैट इज एफ इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस जी डैश इंटू एफ, ये चीज जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एफ डैश को मैंने लेट से एच ले लिया, तो एफ जो है वो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एच, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ जाएगा, तो यानी कि एफ डैश की वैल्यू क्या चली जाएगी, एच इंटू जी, दैट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू चली जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस जी डैश इंटू एफ, एफ क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एच, ठीक है। अब इस चीज को मैंने पकड़ा एंड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी, तो एच इंटू जी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जी इंटू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एच माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन फर्स्ट का जी डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच का इंटीग्रेशन। तो क्या चीज बन गई, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का टोटल इंटीग्रेशन। तो ये रूल हमारा बन गया। तो ये रूल जो है, ये बेसिकली रूल हमारा जो डेरिवेटिव का रूल है वहीं से आया है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, वहीं से ये चीज बन के आती है। अच्छा, अब इसके अंदर जनरली आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक। तो आईटीएफ, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं मेनली। तो इनके रूल के अंदर जो ऊपर होता है उसको फर्स्ट लेते हैं, जो नीचे होता है उसको सेकंड लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो एक अलजेब्रिक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स एक्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, दैट्स इट। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर जो सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके अंदर +1 -1 किया, तो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 1 - 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, राइट। तो इसका फिर से टेन इनवर्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा रूल आ जाएगा हमारा,
दैट्स इट। ठीक है, चलो इसके अंदर ना अब जनरली 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कवर अप होते हैं। ठीक है, मेन इज कि जिसके अंदर हमें आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अज्यूम करके जानना पड़ता है। ठीक है, एंड उसके थ्रू इंटीग्रेशन हमारी प्रॉपरली हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो दूसरी टाइप जाती है हमारी, ठीक है, वो चीज ये है कि जिसके अंदर वो फंक्शन दोबारा खुद जनरेट कर देता है, खुद को जनरेट कर देता है। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स dx। अब इसको मैं अगर आई लेके जाऊं तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो इंटीग्रेशन मतलब एक फंक्शन के अंदर ही ऐसी चीजें आ रही है जिसके अंदर हम उसको क्या लेके जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे दोनों सेम टाइप के फंक्शन हैं, इट्स नॉट लाइक कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों अलग अलग टाइप के नहीं है, बट स्टिल उसको फर्स्ट एंड सेकंड लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एक्स इंटू tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो इधर tan स्क्वायर x dx आ जाएगा। इस tan स्क्वायर x को हमने लिखा secant square x minus 1, so that will be secant x into tan x minus integration of secant cube minus secant x, तो माइनस माइनस प्लस secant x dx इंटीग्रेशन तो ये बन गया वापस आई, तो ये बन गया माइनस आई, तो ये बन गया secant x tan x माइनस आई प्लस इंटीग्रेशन secant x, और secant x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x प्लस c। अब ये आई था, तो ये आई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो ये बन जाएगा हमारा 2i, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ secant x tan x प्लस ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दूसरी टाइप का फंक्शन चला गया। ठीक है ना, जिसके अंदर हमने एक ही फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके अंदर एक को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके गए दूसरे को, एंड वो दोनों सेम टाइप के चले गए। अब इसके अंदर थर्ड टाइप आती है हमारी यूवी रूल के अंदर, कि जिसके अंदर हमें एक ही फंक्शन दिया होता है, जैसे बड़ी सिंपल सी बात ln x dx इंटीग्रेशन। अब इसको दो पार्ट्स में हम तोड़ भी नहीं सकते जिसको फर्स्ट एंड सेकंड ले, तो इन टाइप के अंदर हम वन को लेके जाते हैं एंड फिर वन को हम इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन तो वैसे भी जीरो होता है, तो इसको इंटीग्रेबल लेके जाएंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड इस तरीके से जूम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ln x एज इट इज, सेकंड का वन का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1/x, वन का इंटीग्रेशन x dx, तो ये x x कटा 1 आ गया, वन का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो x ln x माइनस एक्स प्लस सी, इस तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो टोटल 3 टाइप के फंक्शन आते हैं जो इसके अंदर जनरली कवर अप होते हैं। ठीक है, जो जनरली इसके अंदर कवर अप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से जनरली ये काम करता है हमारा। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा यूवी रूल। अब यूवी रूल के अंदर 3 टाइप की चीजें और हैं जनरली जो कवर अप होती हैं। ठीक है ना, जो अंडर रूट वाली जो चीजें हैं, राइट, जो 1/√1 बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले जो हमने 6 फॉर्मूला देखे थे, इसी के अंदर 3 फॉर्मूला जो हैं हमारे और कवर अप होते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या फॉर्मूला हैं, ध्यान से देखो जरा। राइट, अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² dx इंटीग्रेशन, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² dx इंटीग्रेशन, चलो पहले x² माइनस a² ले लो इंटीग्रेशन, एंड अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दैट वुड बी
एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है, ये तीनों के अंदर आएगा एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ एग्जैक्टली ये चीज को रिपीट करना है, ठीक है, तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। अब सोचो अगर ये तीनों चीजें डिनोमिनेटर में होती, ठीक है, तो ए स्केयर बाय टू ए स्केयर बाय टू ए स्केयर बाय टू, ठीक है, जहां पर ये एक्स स्केयर वाली टर्म नेगेटिव है वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा साइन इनवर्स वाला रूल आ जाएगा, ठीक है। जहां पर ए स्केयर वाली चीज नेगेटिव है तो वो माइनस ए स्केयर आएगा, यहाँ पर भी ए स्केयर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ए स्केयर पॉजिटिव है, तो ये प्लस प्लस आएंगे। अब ये अगर डिनोमिनेटर में हो तो रूल होता है हमारा साइन इनवर्स का, राइट, तो सिंपली आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये डिनोमिनेटर में हो तो हमारा रूल आता है ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सी, एंड ये अगर डिनोमिनेटर में हो तब भी सेम रूल आता है ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी। तो आधा रूल तो वही चलता है, बस ये स्टार्टिंग वाली टर्म याद रखो। और ये सारी की सारी आती कहाँ से है, ये यूवी रूल से ही आती है, वन डॉट लेके चलते हैं और वहीं से आती है। तो ये तीन न्यूमरेटर के हमारे फंक्शंस आ गए जिसके अंदर ये चीज सारी की सारी कवर आती है, ठीक है। बट यस, यूवी रूल जो है वो यहीं पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर और क्या चीज जाती है, ध्यान से देखो e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस रूल के अंदर क्या चीज जाती है, राइट, इस ये वाले पर्टिकुलर के अंदर कि e की पावर f x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, ये रूल चला जाता है, ठीक है। और ये रूल आता कहाँ से है, ठीक है, ये रूल आता है इसके ऊपर यूवी रूल लगा के अपने आप ही ये वाला पार्ट जो है ये कट जाएगा, ठीक है। e की पावर x f ऑफ x प्लस e की पावर x f डैश x dx इंटीग्रेशन। तो सिर्फ इसको पकड़ा एंड इसके ऊपर रूल लगाया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो f ऑफ x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव f डैश x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। और ये वाला इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया तो याद आएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx। तो ये दोनों कटे तो सिर्फ ये चीज बची, तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, ये चीज आती, ठीक है। चलो अब इसी के अंदर, ठीक है, जनरली जो एग्जांपल्स हैं, राइट, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज वी हैव टू लुक फॉर एफ एंड एफ डैश का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज होती है एफ एंड एफ डैश, इसके कॉम्बिनेशन को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल e की पावर x इंटू एक्स ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e की पावर x के साथ जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के कॉम्बिनेशन को में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या चला जाएगा, देखो e की पावर x, इसको लिखा हमने प्लस वन माइनस वन, तो ये x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक कटेगा, तो क्या आ जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक। अब देखो अगर ये f है तो ये f डैश है, ये प्लस माइनस ये पूरा का पूरा f डैश है, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा e की पावर x इंटू वन बाय वन प्लस एक्स प्लस सी, दैट्स इट, सिंपली हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो डेरिवेटिव वगैरह कुछ था नहीं, लेकिन उसके एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स का कोई कॉम्बिनेशन था नहीं, लेकिन उसके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की हमने कोशिश की, राइट, इस तरीके से हमने इसको बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब जैसे देखो जरा एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली बच्चे इसके अंदर धोखा खाते हैं कि x प्लस साइन एक्स ओवर वन प्लस कोस एक्स dx, ये एक्चुअली में एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर ऊपर वाली चीज का डेरिवेटिव नीचे प्रेजेंट है। तो बच्चों को जनरली लगता है यार इसके अंदर कोई ना कोई तो ट्रिक होगी, तो इसी को ही टी लेना होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव वन प्लस कोस एक्स नीचे। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि भाई डेरिवेटिव वाली जो चीज है ये dx के साथ प्रेजेंट होनी चाहिए, dx के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज हमारी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये चीज हमारी हेल्प नहीं कर सकता, राइट, तो ये वाला मेथड नहीं लग सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे अब, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे अब, तो अब इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे कि
अलग अलग करेंगे एंड 1 प्लस कोस एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 cos x by 2 divided by 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1 dx। तो ये 1 1 कटा, ठीक, तो अलग अलग कर दे इंटीग्रेशन, ये 1 by 2 बाहर, इंटीग्रेशन x नीचे, x के नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा secant स्क्वायर x by 2 प्लस इधर, अच्छा 1 by 2 सिर्फ इसके साथ आएगा, ओके, एंड इसके साथ 2 2 कटेगा, cos x कटेगा, तो क्या बच जाएगा, सिंपली tan x by 2, ठीक है। तो इसके अंदर टर्म क्या बन जाएगी, सिंपली tan x by 2 हमारी टर्म जो है ये ओवरऑल बन जाएगी, राइट, dx। अब ध्यान से देखो इसके अंदर, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, 1 by 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, tan x by 2 एंड x का जो कोफिशिएंट है हाफ, उससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा dx प्लस ये वाला tan का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन tan x by 2 dx। अब ध्यान से देखो, ये हाफ जब जाएगा इधर तो हाफ हाफ कटेगा, तो x tan x by 2 हो जाएगा, माइनस ये हाफ 2 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होकर 2 2 भी कटा, तो इंटीग्रेशन tan x by 2 dx प्लस ये वाला इंटीग्रेशन tan x by 2 dx एज इट इज, ये दोनों कटे, प्लस c, तो क्या आंसर आ गया, दैट इज x tan x by 2 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये लगता है यूवी यूवी सॉरी अपना सब्स्टिट्यूशन का, बट एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब ओके, एक क्वेश्चन है जो अभी तुम लोगों को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन इज कि if the primitive of f of x, that is x की पावर 2009 divided by 1 plus x square की पावर 1006 is 1 by x square by 1 plus x square की पावर m plus c, find m। okay, it's not x, it's n, ठीक है, find m plus n। शाबाश, जल्दी ट्राई करो कि इसके अंदर देखो क्या चीज करेंगे ये जो x की पावर 2009 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1006 है dx इंटीग्रेशन, तो इसको लिखा x की पावर 2008 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 104। एक्चुअली में हमने क्या किया, इसके अंदर से पावर 2 कॉमन ले लो कि पावर 1004, तो दोनों की पावर, ये बेसिकली ये चीज बनाने की कोशिश की, तो ये इसके अंदर राइट कितने का बन सकता था उस चीज को हमने सोचने की कोशिश की, तो ये बन सकता था इस चीज का, ठीक है, दैट इज 1004 का, और बाकी क्या बचेगा, एक x बचेगा, ठीक, एंड एक बचेगा इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dx इंटीग्रेशन, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 by 2 into 2। अब ध्यान से देखो, अगर ये t है तो ये dt है,
ठीक है, तो टी डी टी का कॉम्बिनेशन, तो एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र का डी बाय डी एक्स करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये बन जाएगा, इसको अगर मैंने एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र को टी लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा dt, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 1004 dt, तो दैट इज t की पावर 1005 डिवाइडेड बाय 1005 एंड एक 2 साथ में प्लस c, यानी कि ये पूरा का पूरा बन जाएगा एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर 1005 डिवाइडेड बाय 2000, कितना आ जाएगा 10 प्लस c, तो 1 बाय, तो ये बन जाएगा आपका m एंड ये बन जाएगा n, तो m प्लस n कितना आ रहा है 1005 प्लस 2010, तो दैट इज 3015, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बोलो। सर ये हम डेरिवेटिव करके कर लेते तो ज्यादा आसान नहीं होता? डेरिवेटिव करके मतलब सर जो गिवन टर्म है 1/n x² प्लस 1/x² m, फिर कंपैरिजन करें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो जो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन है या अदर छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, उनको कल कंटिन्यू करके कल खत्म करते हैं। कल इसका जो मेन चीज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो मेन चीज कवर अप होते हैं, वो कल देखते हैं। ठीक है, अभी हम जो अपना टेस्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।